नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पापाकुंशा एकादशी का व्रत अगर आपने 13 अक्टूबर को नहीं रखा और आप रखना चाहते हैं तो आप 14 अक्टूबर को, जो कि ज़्यादा उत्तम है क्योंकि उस दिन 30 वर्षा पापाकुंशा एकादशी है, अवश्य रखें। आइए जानते हैं, इस 14 अक्टूबर को समस्त पापों का नाश करने वाली पापाकुंशा एकादशी है। हमें ये देखना है कि ये व्रत 13 को रखें या 14। एकादशी व्रत 14 अक्टूबर को रखना है। 13 तारीख वाली एकादशी जो है वह दशमी से युक्त है, इसलिए इस दिन व्रत उपवास आप नहीं करें। आपको चावल नहीं खाना है क्योंकि एकादशी तो लगी हुई है। 13 तारीख के पूरे दिन आपको चावल नहीं खाना है और व्रत उपवास आपको 14 तारीख को करना है। पारण आप 15 तारीख को करेंगे। तो देखिए, एकादशी का नाम ही है पापाकुंशा एकादशी, यानी कि पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। इस एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस एकादशी का व्रत उपवास करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसे स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। जो इसका व्रत करता है वह अपनी माता के पक्ष की, पिता के पक्ष की और अपने पत्नी के पक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इस दिन दान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन जो कोई भी दान करता है उसे यमराज नहीं देखते। तो दान में हम लोग क्या करें? दान में आप लोग अनाज दान कर सकते हैं। सबसे उत्तम में उत्तम दान अन्न दान माना गया है। एकादशी है तो एकादशी के दिन, जिस दिन आप लोग व्रत रखें, तो व्रत कथा जरूर सुन लेनी चाहिए। ये व्रत कथा का वीडियो मैं अभी डाल दूंगी। इस वीडियो के बाद एकादशी के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर सुन लेना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए। ये एकादशी जो है इस बार वाली, जो हम लोग 14 तारीख को व्रत करेंगे, ये कोई साधारण एकादशी नहीं है। ये 30 वर्षा एकादशी है, यानी इस दिन 14 तारीख के दिन हम एकादशी का नाम स्पर्श भी है, द्वादशी भी है और अंत में त्रयोदशी भी मिल रही है। जब तीनों तिथियां स्पर्श करती हैं ना, तो ये 30 वर्षा एकादशी बन जाती है। 30 वर्षा एकादशी है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप लोग इस महिमा को सुनिए कि एकादशी की महिमा कितनी अद्भुत है। नारद जी भगवान शिव से पूछ रहे हैं कि हे सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से 30 वर्षा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि विद्वान पूर्व काल में संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। ये व्रत संपूर्ण पाप राशि का शमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। विप्रत पर 30 वर्षा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। महामुनि जो प्रतिदिन 30 वर्षा का नाम उच्चारण करता है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवादिदेव भगवान के मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की गई है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह ना होने से मन में स्थिरता नहीं आती। मन की ये अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। ब्राह्मण जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय परायण तथा काम भोग में आसक्त है, उनके लिए 30 वर्षा ही मोक्षदायिनी है। मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा शीर्ष समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही ये व्रत का तरवर्णन सुना था। नारद, तुम इस व्रत का, क्योंकि 30 वर्षा मोक्ष देने वाली है, हे महामुनि, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त 30 वर्षा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2024 की जो अक्टूबर में हम लोग 14 अक्टूबर को 30 वर्षा एकादशी का व्रत करेंगे ना, वो एकादशी सोमवार को ही पड़ रही है। हे विप्रवर, और पापों की बात ही क्या है। 30 वर्षा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से
शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा उपवास करने से घर पर ही मुक्ति हो जाती है। इसलिए विप्र व नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत का वर्णन किया था। गंगा जी ने पूछा कि ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं, उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। हे देव गरुड़ध्वज, मेरे ये पातक कैसे दूर होगा? शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन यानी एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा जी बोली, हे जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत अवश्य करूंगी, मुझे इसकी विधि बताइए। प्राची माधव ने कहा कि सरिताओं में उत्तम गंगा देवी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ। इसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान ने गंगा नदी को अपने पूजन का विधान बताया कि कैसे कलश स्थापना करके भगवान का षोडशोपचार से पूजन आदि करना चाहिए। इसके बाद भगवान कहते कि आगे कि इस प्रकार विधिवत पूजन करके विधि के अनुसार अर्घ्य देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रख के उसमें रक्षा कवच लपेट दें। के बाद भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, भगवान की कथा सुनें और आरती करें। उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। ये सब विधान करके सद्गुरु की पूजा करें। गुरु भगवान की पूजा करने के पश्चात श्री हरि के समीप जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य और अन्य उपचारों का भी समावेश रहना चाहिए। तदंतर रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य, स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। यानी द्वादशी के दिन महादेव जी आगे कहते हैं कि ब्राह्मण त्रिस्पर्शा व्रत का ये अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। आपने ये सुन लिया ना, ये महिमा जो मैंने बताई है, जो भगवान के द्वारा बताई गई है। तो महिमा शून्य मात्र से ही भगवान शिव जी कहते हैं कि गंगा तीर्थ में स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त हो गया। त्रिस्पर्शा के उपवास से 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। ये व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है, वह त्रिस्पर्शा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। द्विज श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। भले आपने गुरु से दीक्षा ली हो या ना ली हो, देखिए गुरु से दीक्षा लेने के बाद ये मंत्र और भी प्रभावशाली हो जाते हैं। लेकिन कई लोग संशय करते हैं कि हम इस मंत्र का जप कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल जप कर सकते हैं। बिल्कुल भगवान का नाम लेने में कोई मनाही नहीं है। ये कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है कि आप जप नहीं कर सकते, इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये हमारे वैदिक मंत्र हैं, तो आप भ्रमित ना होना, बिल्कुल प्रेम से आप जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्रों में भगवान कह रहे हैं। शिव जी की मंत्रों में मंत्रराज माना गया है। इसी प्रकार त्रिस्पर्शा सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत किया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत को किया था। तदंतर अनेक ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है नारद, ये त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। तो ये पद्म पुराण में जो लिखा गया है मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। तो दोस्तों ये थी सारी त्रिस्पर्शा व्रत के बारे में। जो एकादशी का व्रत हम 14 तारीख को पापा कुंशा एकादशी का रखने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। अगर अब भी आपके पास ये वीडियो पहुंच गई है
तो मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि 14 अक्टूबर को आप व्रत अवश्य रख लें, फलाहार रखें, या एक समय सेंधा नमक वाला कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर आप भोजन कर लें, लेकिन इस व्रत को अवश्य रखें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए, कथा को सुनिए, भगवान के मंदिर में जाकर दीप दान कीजिए, ब्राह्मण को दान दें, तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। 30% योग कभी कभी बनता है, तो उस दिन बनने वाले व्रत को हमें एकादशी व्रत को अवश्य रखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण, जय विष्णु हरि अवश्य लिखें। आप ये व्रत रख रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे अवश्य बताइए। धन्यवाद।